अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम आसिम रज़ा है। मैंने 2009 में CSS किया। पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज से मेरा ताल्लुक़ है। और 2009 में जब मैंने CSS किया उस वक़्त मेरी मिसेस की एक ऑनलाइन क्लासेस का एक सिलसिला कार था, css.com के नाम से उनकी अकेडमी हुआ करती थी। उन्होंने मुझे सिर्फ़ ये कहा कि जी आप 1 घंटा जो है ये मुझे दे दिया करें। इब्तिदा में तो एक मजबूरी के तौर पर मैंने हाँ कर दी। ज़ाहिर है हस्बैंड था, इनकार नहीं हो सका। लेकिन फिर वो 1 घंटा देने के बाद जो CSS एस्पायरेंट्स थे उनके साथ वक्त गुजारने के बाद उनको गाइड करके इतना मज़ा आया कि फिर ये खुद यूँ समझ लें कि एक हैबिट बन गई, एक हॉबी बन गई। और उसका नतीजा ये निकला कि पहली बैच में अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने जो बच्चे हैं उनको कामयाब करना शुरू कर दिया। फिर मेरे भाई बहन भतीजे भांजियाँ जितने अवेलेबल हो सकते थे सब CSPs बन गए। छोटा भाई भाभी दोनों जज हैं, फिर उससे छोटा भाई छोटी बहन 44th कॉमन से है, फिर छोटा भाई 46th कॉमन से है। फिर उसके बाद में भाई का ब्रदर इन लॉ 47th कॉमन से है, उसकी मिसेस भी। तो कहने का मतलब ये है मिसेस की भांजी 44th कॉमन से है। तो तमाम जो फैमिली है ये रहनुमाई के ज़रिए अल्हम्दुलिल्लाह CSS कर गई। जहाँ तक कासिम अली शाह साहब के इस मिशन का सवाल है जिसमें उन्होंने औरंगज़ेब साहब को, चौधरी औरंगज़ेब साहब को अपने साथ मिलाया कि CSS के हवाले से तैयारी जो फ्री ऑफ कॉस्ट करवाई जाए, तो बेसिकली 2 मोटिव्स हैं इसके पीछे। एक तो ये कि एक मौका मिले ऐसे बच्चों को और ऐसी बच्चियों को जो कि एकेडमीज़ की फ़ी अफोर्ड नहीं करते। तो ये जो ऑप्शन है ये मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास या लोअर क्लास जो इकोनॉमिकली पाकिस्तान में है, ये उनके लिए है कि जिनको दूसरी ऑप्शंस, पेड ऑप्शंस अवेलेबल नहीं है। दूसरे नंबर पे इसका मकसद ये है कि जब 50 बच्चे यहाँ से चुन लिए जाएँ और उनको CSS की ट्रेनिंग दी जा रही हो, पढ़ाया जा रहा हो, तो साथ साथ उनकी कैरेक्टर बिल्डिंग भी की जाए। कुछ चीज़ें जो पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी में होनी चाहिए मौजूद भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन उनकी मज़ीद बर्निशिंग की गुंजाइश हमेशा से रहती है। पैट्रियटिज़म, गरीबों के दुख दर्द को समझना, तो ये शायद सब समझते हैं कि इस टाइम के बीच में इंजेक्ट जो है उनके बीच में की जाए जब वो सीखने के मरहले में हैं। और जो बच्चे बच्चियाँ सिलेक्शन के बाद ज्वाइन करेंगे हमें इन क्लासेस के लिए, उनसे एक अंडरटेकिंग भी ली जाएगी जिसका लुबे लुबाब यही होगा कि जब वो ब्यूरोक्रेट बन जाएंगे इन फ्री क्लासेस के नतीजे में, तो उन्होंने इस शम्मा को बुझने नहीं देना। जिस शम्मा के तहत किसी ने आज किसी इंसान के दुख दर्द को समझा और एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट की, तो वो एक अंडरटेकिंग देंगे कि अपनी ज़िंदगी में जहाँ जहाँ उन्हें एज ब्यूरोक्रेट मौके मिलेंगे वो अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करेंगे। पाकिस्तान की लोअर क्लास के लिए, मिडिल क्लास के लिए, लोगों के दुख दर्द को समझेंगे और इस मुल्क से मोहब्बत करेंगे। तो ये बेसिकली इसकी गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स हैं। उसके बाद जहाँ तक टीचिंग मेथोडोलॉजी का सवाल है, 3-4 इसके सेलिएंट फीचर्स हैं। पहले तो ये कि क्लासेस टोटली ऑन जूम है। शाम के टाइम क्लासेस होती हैं और आप कहीं भी हों, आप अपने घरों में बैठ के इन क्लासेस को अवेल कर सकते हैं। ये पहली बात होगी। दूसरे नंबर पर A to Z तमाम की तमाम प्रेपरेशन जो है इसके बीच में आपको करवाई जाएगी। तमाम कंपलसरी सब्जेक्ट्स, तमाम ऑप्शनल सब्जेक्ट्स, उनके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, कैसे तैयार होने हैं, कहाँ से तैयार होने हैं, मुकम्मल रहनुमाई जो है वो आपको मिल रही होगी। तीसरे नंबर पर जो टीचिंग मेथोडोलॉजी है बेसिकली ये 3 डायमेंशंस में होगी। पहले नंबर पर आपको लेक्चर्स दिए जाएंगे, आपको बताया जाएगा कि कोई मटेरियल आपको यानी कि इंजेक्ट किया जाएगा। पहला उसका पार्ट जो है वो ये होगा। फ़र्ज़ करें अगर आपको ऐसे पढ़ाया जा रहा है तो ऐसे कैसे लिखा जाता है उसके ऊपर बात की जाएगी। क्या क्या बेसिक उसूल हैं जिनको आपने मद्देनज़र रखना है। दूसरे नंबर पे आपको डेमो दिया जाएगा, तैयार शुदा चीज़ें, लिखी हुई चीज़ें कि इंट्रो पैरा पहले सिखाया जाएगा कि ऐसे लिखते हैं, ये उसूल हैं, ये डूज़ हैं, ये डोंट्स हैं। फिर इंट्रो पैरे दिखाए जाएंगे कि ये इंट्रो पैरे हैं जो कि अच्छे टीचर्स ने लिखे हुए हैं। फिर उसके बाद में आपको कहा जाएगा कि आप खुद से लिखें और उसको एवेलुएट किया जाएगा। तो ये 3 मरहले जो हैं इनसे आपको जो है वो ओवरऑल गुजारा जा रहा होगा। फिर ओवरऑल बड़ा एक मेटिकुलस वे है जिसके ज़रिए हम तैयारी करवा रहे होते हैं। बड़ा एक बारीक बीनी में जाके, मसलन अगर मैं खाली ऐसे की बात करूँ तो हम ऐसे में स्टार्ट यहाँ से करते हैं कि आपने टॉपिक जो है वो कैसे चुनना है,
कौन कौन से टॉपिक हैं जिनको हाथ भी नहीं लगाना, कौन कौन से टॉपिक हैं जिनको ऑप्शन पर रख लेना है, कौन कौन से टॉपिक हैं जिनके ऊपर जाने की कोशिश करनी है। टॉपिक पढ़ना है तो कैसे पढ़ना है, समझना है तो कैसे समझना है, इसकी बाकायदा रिहर्सल करवाई जाती है, प्रैक्टिस की जाती है और आर्ट दिया जाता है। देन मेन आउटलाइन कैसे बनानी है आपने, उसके ऊपर बात की जाती है, सिखाया जाता है। सब पॉइंट्स कैसे बनाने हैं सिखाया जाता है। इंट्रो पैरा कैसे लिखना है सिखाया जाता है। डेफिनेशन पैरा कैसे लिखना है सिखाया जाता है। मेन आर्गूमेंट पैरा, कॉज पैरे, इंट्रो, उसके रिकमेंडेशन पैरा, कंक्लूडिंग पैराग्राफ, टाइम मैनेजमेंट क्या है, मटेरियल कहाँ से आता है, आपने साइटेशन एंड कोटेशंस कैसे देनी है, हर चीज़ का जो हुनर है वो सिखाया जाता है। इस हद तक मिटिकुलसली ये कोर्स जो है ये डिज़ाइंड, और 13 साल से डिज़ाइंड है, जब से CSS के हवाले से क्लासेस में ले रहा हूँ और पढ़ा रहा हूँ। ये जो अकेडमी है जिसके साथ मैं कनेक्टेड हूँ, जो मिसेस की अकेडमी है css.com, जैसे कि मैंने आपको बताया। अच्छा, उसके बाद में कुछ आर्ट हैं जो कि CSS करने के लिए ज़रूरी है और वो मटेरियल से बियॉन्ड है। बच्चे आमतौर पर उसको इग्नोर करते हैं। मसलन प्रेजेंटेशन कैसी होनी चाहिए, लिखाई कैसी होनी चाहिए, क्वेश्चन को समझना कैसे है, उसकी डिमांड्स कैसे समझनी है, कहाँ पे बात शुरू करनी है, कहाँ पे बात पे जोर देना है और कहाँ पे बात को ख़त्म कर देना है। यानी कि ये वो आर्ट हैं जो कि बियॉन्ड CSS मटेरियल हैं। इन आर्ट्स से भी आपको जो है वो आशना किया जाएगा। तो ये ओवरऑल एक टीचिंग मेथोडोलॉजी है। मैं आप लोगों को चाहूँगा कि जो बच्चे इकोनॉमिकली इस क्लास के बीच में आते हैं, यानी कि जो फीस अफोर्ड नहीं करते, जो हमारी लोअर मिडिल क्लास है, जो मिडिल क्लास है, जेन्युइनली जो फ़ी अफोर्ड नहीं करते, वो बच्चे आएँ, इन टेस्ट के बीच में बैठें और अपनी किस्मत आजमाएं। सिलेक्शन प्योरली ऑन मेरिट होगी। हमने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को सामने रख के जो है वो सिलेक्शन करनी है। जो टॉप 50 कैंडिडेट्स हैं उनको निकालना है, ताकि जब फाउंडेशन और चौधरी औरंगज़ेब साहब जो हैं और हम मिल के उन बच्चों को जब बना रहे हों तो वो बच्चे वाकई इस कौम का मुस्तकबिल साबित हों। थैंक यू वेरी मच।